रूटीन ना यहाँ पर आकर थोड़ी-सी ख़राब हो गई है और नाश्ता लेट किया। अभी मैं चाय पी रही थी कि हस्बैंड की कॉल आई कि मैं हाफ़ एन आवर में घर आ रहा हूँ लंच करने के लिए, उसके बाद मेरी मीटिंग है, तो जल्दी से कुछ बना दो। और मेरा किचन की कंडीशन थी, रात को मैंने किचन क्लीन नहीं किया। एक टाइम पे आप किचन क्लीन नहीं करो ना, तो किचन की ये कंडीशन हो जाती है। और हस्बैंड का जो ऑफ़िस है ना, वो घर से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है और बहुत करीब है, तो वो नाश्ता और लंच ना घर पे आकर ही कर रहे होते हैं। आप ना कुछ खोए बगैर ना कुछ हासिल नहीं कर सकते। सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइस। और जितने भी लोग हैं जिनको आप देखते हैं, इनके पास शोहरत है, नाम है, पैसा है, फ़ेमस हैं, आप अगर देखें उनकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स होती हैं और उन्हें ना काम के अलावा किसी चीज़ का होश ही नहीं होता है। और जिन लोगों को देखकर हम रश करते हैं, उनकी ज़िंदगी पर रश करते हैं ना, उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए दिन रात अनथक मेहनत की होती है। और काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस आपने शुरुआत करनी आपको आनी चाहिए, आप शुरू करें, बाकी आपकी मेहनत जो है ना, वो एक दिन रंग ज़रूर लेके आती है और अल्लाह ताला मेहनत को ज़ाया कभी भी नहीं करते हैं। और शर्म तो गलत काम करने पे आनी चाहिए, सही काम करने में, मेहनत करने में कौन सी शर्म और कौन सी आर आप महसूस करते हैं। ये वही लोग हैं जो आज आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बातें करेंगे, कल जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो फिर यही देखकर आप पर रश करेंगे। बिल्कुल गलत नहीं है कि इज्जत पैसे से होती है, हाँ कामयाब इंसान की ही इज्जत होती है। और जो लोग ये कहते हैं नहीं पैसे से इज्जत नहीं होती है, ये वही लोग हैं जो मेहनत से घबराते हैं। हाँ, आपका इखलाक, आपका किरदार भी अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपका किरदार बुरा होना चाहिए, नहीं, लेकिन अगर आपका सिर्फ इखलाक और किरदार ही अच्छा है ना, तो फिर उसकी कोई वैल्यू रहती ही नहीं है। जब आपके पास आप कामयाब होंगे ना, तो हर चीज़ की वैल्यू हो जाएगी। ज़िंदगी है और रास्ता है, और स्पेशली जो कामयाबी का रास्ता होता है ना, उसमें ठोकरें तो आती हैं, लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, डिसहार्ट करते हैं, लेकिन आप गिरेंगे तो ही आप संभलेंगे। अगर आप गिरेंगे नहीं तो आप उठना कैसे सीखेंगे। और आपको नफ़रत भी लोगों से उसी वक़्त मिलना शुरू होती है जब उनको लगता है कि यस आप कुछ करने जा रहे हैं, तो फिर आपको नफ़रत और हेट उस टाइम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप घबरा जाएँगे ना, तो ये लोग ना तो आपको घर आकर खाना देंगे, ना आपको रोटी खिलाएँगे, ना आपको रहाइश देंगे, ना आपके बच्चों को सँभालेंगे, सब चीज़ आपने खुद करनी है। तो इनकी नफ़रतों से, इनकी हेट से घबराने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो जब आप गिरते हैं ना, तो कोई आपको उठाने के लिए नहीं आता है। तो बस यही एक बात है जो हमें समझनी है कि कामयाब इंसान की ही इज़्ज़त होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे इर्द-गिर्द के लोग, जैसे लोग कहते हैं कि रिश्तेदार हमारे, वो ही हमें हेट करें या वो ही हमें गिराने की कोशिश करें। नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसान आपसे हसद कर सकता है। तो अल्लाह ताला हमें बुरी नज़रों से, हासिदीन से बचाएँ। और मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, आपको नज़र ना लग जाए, बच्चों को दिखाती हैं, घर दिखाती हैं, अपना लाइफ़स्टाइल दिखाती हैं। नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, मुझे अल्लाह ताला पर बड़ा यकीन है। जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी को देखकर हसद नहीं करती, किसी को देखकर मैं नाखुश नहीं होती हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला पर यकीन और मेहनत के इर्द-गिर्द घूमती है। मुझे अल्लाह ताला पर इतना यकीन है और अपनी मेहनत पे इतना यकीन है कि मैं एक दिन उस मकाम तक पहुँचूँगी कि मैं अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकूँ, उनके साथ मिलकर के घर चला सकूँ। और मेरी स्ट्रगल्स का सिर्फ मुझे पता है, हम हर चीज़ सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करते और हर बात ना शेयर नहीं भी की जा सकती। जो मेरा व्लॉगिंग का स्टाइल है वो ये है कि मैं अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही होती हूँ, या अगर कोई जगह मैं एक्सप्लोर करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा जो है ना, वो ये व्लॉगिंग का मेरा स्टाइल है। बाकी जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरी टेंशन्स हैं, जो मेरी स्ट्रगल्स हैं, वो मैं डिस्कस नहीं कर रही होती हूँ, बट मैं चाहती हूँ मैं किसी दिन डिस्कस करूँ कि मैं किन चीज़ों से गुज़र कर यहाँ तक पहुँची हूँ। ज़िंदगी ना किसी की भी आसान नहीं होती है। अगर आप किसी बंदे को किसी मुकाम तक देखते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें देखकर, बहुत सारी मुश्किलात से गुज़र कर उस मुकाम तक आकर पहुँचता है। तो आप उसको देखकर माशाल्लाह बोला करें और अपने लिए दुआ किया करें और मेहनत करें। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपनी लाइफ़ को इतना बिज़ी कर लिया है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं ये सोचूँ कि उस बंदे ने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा क्यों कर रहा है, या किसी के लिए भी मैं नेगेटिव सोचूँ। और अगर कभी मैं थोड़ा-सा फ्री होकर बैठ जाती हूँ ना, लाइक सब कामों से फारिग होती हूँ और मेरे पास कुछ एडिटिंग करने के लिए भी नहीं होता है, तो मुझे डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। सब फीमेल्स के लिए मैसेज है कि हमारी रूटीन्स बहुत टफ होती हैं बच्चों के साथ, घर के साथ, लेकिन फिर भी हमारे पास घर में कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर बचता है। तो बजाय इसके कि हम किसी के बारे में बात करें या कुछ भी प्लानिंग्स करें, तो बेहतर है कि हम उस टाइम को किसी न किसी अच्छे काम में, किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कल है या नहीं है। अपनी लाइफ के ड्रीम्स खुद पूरे करें, उनके लिए मेहनत करें। अगर आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहती हैं ना, तो दूसरों के आशे पर मत बैठी रहें। जो हम खुद अपने लिए कर सकते हैं ना, वो कोई दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता। इस तरह दुआ भी है, जो दुआ हम खुद अपने लिए कर सकते हैं ना, वो कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। और मुझे आप सबके साथ बातें करना इतना अच्छा लगता है कि बातों बातों में ना सारा किचन भी क्लीन हो गया है। और सबसे क्विक ऑप्शन मेरे पास ये थी कि मैं आलू चने बना लूँ। वाइट चने मेरे पास कैन वाले थे, तो मैंने कहा सबसे जल्दी यही बनेंगे, बस आलू उबलने में टाइम लगेगा, बाकी चने तो पके हुए हैं। हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैं सिग्नल पर हूँ और मैं 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मैंने कहा आप आ जाएँ, खाना रेडी हो गया है। और जब मैं टीवी लाउंज में आई, तो यहाँ पर बच्चों ने सारा गंद किया हुआ था, लाइक वो फ़ोम सा कोई डब्बा था, उसका फ़ोम सा था, वो सारा गिराया हुआ था। और मुझे था कि यार कैटल
टैटो फिरी होती है, मानो घूम रही होती है, तो कुछ मुँह में ना डाल ली, बीमार ना हो जाए, तो फिर मैंने कहा जल्दी से मैं ये कर लेती हूँ। और मेरे बच्चों को पता क्या सीन है, जब मैं खाना खाने बैठूँगी ना, तो मैं इनको आवाज़ें देती रहूँगी, प्लीज़ आ जाओ थोड़ा-सा खा लो, मम्मा हमें भूख नहीं है, हमने नहीं खाना है। तो जैसे ही मैं खाना खा के फ्री होती हूँ या थोड़ी देर बैठती हूँ, तब आ जाएँगे मामा हमें ये खाना है। लेकिन मसला ये होता है कि इनकी पसंद की चीज़ नहीं होती है, तो फिर ये नहीं खाते हैं। अगर मैं कोई सब्ज़ी बनाऊँ या दाल बनाऊँ ना, तो फिर मेरे साथ चिकन नगेट्स या चिकन विंग्स ना फ्राई करके साथ में रखती हूँ। और मेरे बच्चों को ना व्हाइट राइस बहुत अच्छे लगते हैं, या तो प्लेन खा लेते हैं या शुगर ऐड करके उसके अंदर, या नगेट्स या विंग्स डालकर। और अगर चिकन की कोई चीज़ बनी हो तो फिर मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ता एक्स्ट्रा। तो जैसे आलू चने बनाए थे, तो साथ मैंने चिकन नगेट्स और विंग्स बना के साथ में रख लिए थे कि चलो ये खा लेंगे। और जनाब बातों में खाना मेरा रेडी हो गया है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।